गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग इकोनॉमिक के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। आप अक्सर जब देखते होंगे कि पेपर सब में, न्यूज़पेपर में, तो कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज की बात बहुत होती है। तो आप कोर सेक्टर जो इंडस्ट्री है उसको समझने से पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि ये कोर सेक्टर जो इंडस्ट्री है किसमें आता है। तो सबसे पहले जब आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज पढ़ेंगे तो उसमें तीन तरह के एक्टिविटीज की बात की जाती है: प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो प्राइमरी जो होता है डायरेक्ट, जो आप नेचर पे डिपेंड होते हैं, राइट, लाइक एग्रीकल्चर है, एक प्राइमरी सेक्टर का महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। दूसरा होता है सेकेंडरी, सेकेंडरी में इंडस्ट्रीज आते हैं। और थर्ड होता है आपका जो टर्शियरी होता है, उसमें सर्विसेज आते हैं। तो आप देखेंगे कि जो सेकेंडरी सेक्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए क्योंकि जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात होती है तो सबसे ज़्यादा बोला जाता है कैपेसिटी जो होती है ये इंडस्ट्रीज पे होता है कि ये जब प्राइमरी से सेकेंडरी की ओर जाती है कोई अर्थव्यवस्था तो एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन होता है। तो एक अलग इशू है, जब आप पढ़ेंगे इसको यूपीएससी या फिर पीसीएस में, तो एक अलग इशू है कि भारत में किस तरह से इसका ग्रोथ हुआ है। लेकिन ये सब्जेक्ट इतना इम्पॉर्टेंट है कि इसमें प्री में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मेन में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप सबसे पहले ये देखिए कि ये कोर, जब हम कहते हैं कोर इंडस्ट्री का क्या मतलब हुआ, तो कोर का मतलब होता है किसी का फाउंडेशन या की, जिसको कहते हैं हम लोग की सेंटर ऑफ, जैसे मान लीजिए किसी चीज़ का सेंटर हुआ, मीन्स उसी पर सब कुछ डिपेंड है। तो जब हम इसको कोर सेक्टर का कहते हैं तो की इंडस्ट्री होती है, और ये जो है इकोनॉमी पर बहुत गुणात्मक रूप से प्रभाव डालती है। और क्या ये कि इकोनॉमी के जो जितना भी कैपिटल बेस है उसको बढ़ाने में ये काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो देखिए अधिकांश देशों में अगर देखेंगे तो सभी उद्योग का, ये जो जितने भी रिलेटेड उद्योग है उसका वो सपोर्ट करता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर आउटपुट के हिसाब से भी ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। तब कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज में कितने इंडस्ट्री आते हैं? टोटल देखेंगे 8 है इसमें: इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, रिफाइनरी प्रोडक्ट, क्रूड ऑयल, कोल, सीमेंट, नेचुरल गैस और फर्टिलाइजर। अब देखते हैं कि ये जो कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज होता है उसमें आईआईपी पढ़ते होंगे आप, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ये क्या होता है? एक तरह से ये क्या है, इंडिकेटर है। ये देखता क्या है, आपका मेजर करता है जो चेंज होता है, जो इंडस्ट्री के वॉल्यूम में, प्रोडक्शन के वॉल्यूम में जो चेंज होता है उसको ये मेजरमेंट करता है। दूसरी चीज क्या होती है, जो रिपोर्ट निकाली जाती है, देखेंगे ये मंथली रिपोर्ट आती है इसकी, और किस संस्था द्वारा निकाली जाती है? तो सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी, जिसको कि नाम अब चेंज करके नेशनल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया है। और ये जो है आपका मिनिस्ट्री, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है ये? तो आपका स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत आता है। इसका बेस ईयर भी पूछा जाता है, तो बेस ईयर जो है आपका 2011-12 है, और इसका सबसे पहली बार जो रिपोर्ट निकाला गया था 1951 में निकाला गया था, तब से लगातार ये निकाला जाता है। अब देखेंगे कि जो आईआईपी है, मान लीजिए आईआईपी सारे इंडस्ट्रीज का वेट देती है, उसमें जो है आपका जो कोर इंडस्ट्री है उसका कितना वेट है, ये भी आपका क्वेश्चन देख सकते हैं आपका कि यहाँ पे क्या है। सबसे पहले जब आप देखेंगे ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो रिफाइनरी का सबसे ज़्यादा है, फिर इलेक्ट्रिसिटी का है, इसी तरह से आप देखेंगे सबसे कम फर्टिलाइजर का इसमें वेट है। इसको प्री पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर देख लीजिएगा, ये दे सकते हैं। फिर देखते हैं कि ये इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज क्या होता है। तो जो 8 कोर इंडस्ट्री जो है हमारे, जो हमने बताया जो होते हैं, उसका भी अलग से इंडेक्सिंग किया जाता है कि उसमें कितना कितना वेटेज है किस इंडस्ट्री का, मतलब 8 का। तो आप देखेंगे ये भी वॉल्यूम ही बताता है, वॉल्यूम इंडेक्स को ही बताता है। इंडेक्स मीन्स क्या होता है? सूचकांक, जो आपको बताता है कि इसका वॉल्यूम जो है इतना, इसमें मतलब किसी भी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है तो उसका कितना वॉल्यूम है अभी 8 कोर इंडस्ट्री जो है इंडेक्स में। तो ये देखेंगे कि ये इसको प्रिपेयर कौन करता है, तो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर करता है। डिपार्टमेंट कौन सा है इसका? प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड करता है। उसके बाद ये मिनिस्ट्री, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है ये? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। अब देखिए कि कंपोनेंट्स कौन कौन सा है जो कैलकुलेट करता है आईसीआई को। तो आप देखेंगे कि इसमें कोल जो होता है, कोल में आप कोल प्रोडक्शन को देखेंगे तो उसमें कोकिंग कोल को छोड़ दिया गया है। फिर इलेक्ट्रिसिटी में देखेंगे आप
कि थर्मल भी है, न्यूक्लियर भी है और हाइड्रो भी है। और जो है आपका जो भूटान से हम इंपोर्ट करते हैं उसको भी इसमें वेट दिया जाता है। फिर क्रूड ऑयल में, तो जितने तरह का क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन भारत में होता है इसको सबको इसमें रखा गया है। सीमेंट में देखेंगे तो प्रोडक्शन इन लार्ज एंड मिनी प्लांट्स, जो वहाँ प्रोडक्शन किया जाता है उसको यहाँ पे वेट दिया जाता है। फिर नेचुरल गैस में देखेंगे टोटल प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल गैस जिसने होते हैं सारे को रखा गया है। फिर स्टील में आप देखेंगे कि अलॉय और नॉन अलॉय स्टील को इसी इसमें रखा गया है। रिफाइनरी में टोटल प्रोडक्शन को रखा गया है। और फर्टिलाइजर में आप देखेंगे कि यूरिया, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम, अमोनियम नाइट्रेट, कॉम्प्लेक्स ग्रेड फर्टिलाइजर एंड सिंगल सुपर फॉस्फेट एमॉन्ग अदर, मतलब ये सारे को इसमें रखा गया है। तो देखिए ये जो आपको बताया गया ये जो है प्री और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको देख लीजिएगा। और ये जब आप इसके इश्यूज को समझेंगे तो इश्यूज को अलग से आपको इसके बारे में बताया जाएगा। धन्यवाद।